देखते हैं। वो लगभग 40 साल का है और पूरी तरह से नीला कपड़ा पहनकर वही घर में घुसता है, हथियार से लैस होकर। और वो किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता। वो अपने टारगेट को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढने के लिए एक बेडरूम में जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उस आदमी से पूछती है, तुम हो कौन? तुम क्या माइकल हो? और वो आदमी उस बूढ़ी औरत पर बंदूक पॉइंट करता है और उसे शूट करके उड़ा देता है। लेकिन मरने के बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत होश में आ जाती है। वो अभी भी मरी नहीं है और बड़े अजीब तरीके से उसके हड्डियों से आवाज आ रही होती है और एक रहस्यमय और भयानक दिखने वाले क्रिएचर में बदल जाती है, एक वैम्पायर में। वो उस आदमी पर हमला करती है और अब उस बूढ़ी औरत में इतना ताकत आ गया है कि वो बड़े आसानी से उस हट्टे कट्टे आदमी को कड़ी टक्कर देती है। लेकिन वो आदमी भी कम नहीं है, वो अपने काम में माहिर लगता है, जैसे कि वो इस काम के लिए पहले से ही ट्रेनिंग ले चुका हो। वो जिस तरह से क्रिएचर से लड़ता है देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने गुजर बसर के लिए वैम्पायर मारने का काम करता है। वैम्पायर उसे पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है जो उस आदमी ने लगाया था। इसके बाद वो आदमी उस बूढ़ी औरत का यानी कि वैम्पायर का दांत निकाल लेता है, उसका नुकीला दांत, जिससे वो खून चूसते हैं और इसे फैंग्स कहते हैं। दांत को लेकर वो आदमी बहुत पैसे कमा सकता है। वो अपने वैन में बैठता है और उस घर से निकल जाता है। पता चलता है उस आदमी का नाम बर्ड है। बर्ड की एक बेटी है जिसका नाम पेज है और वो और उसकी बीवी जॉस सेपरेटेड हैं, मतलब दोनों अलग अलग रहते हैं। और उनकी बेटी पेज अपनी माँ के साथ रहती है। बर्ड हमेशा अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाता है और हर दिन वो बहाना मारता है कि वो किसी कारण से लेट हो गया। बर्ड की पत्नी जॉस अपने पति को आखिरी मौका देती है कि अगर वो अपनी बेटी का ट्यूशन फीस जो कि $5000 है नहीं चुका पाता है तो वो एक हफ्ते में पेज को लेकर फ्लोरिडा चली जाएगी अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन बर्ड अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि वो पैसे लेकर जरूर आएगा, वो भी मंडे को, जो आज से 6 दिन के बाद है। बर्ड वैम्पायर के दांत को लेकर जाता है उसे कैश कराने के लिए। वो पहुंचता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिसका मालिक एडी है, लेकिन अंदर एक और दुकान है जिसे ट्रॉय नाम का आदमी चलाता है, जो असली में वैम्पायर टीथ कलेक्टर है और उसका यही बिजनेस है। बर्ड उम्मीद करता है कि उसे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे शौक लगता है जब ट्रॉय कहता है कि इस दांत के लिए उसे सिर्फ $800 ही मिलेंगे। ट्रॉय उसे कहता है कि तुम्हें इस दांत को लेकर जाना चाहिए यूनियन के पास बेचने के लिए। बर्ड नहीं मानता और उसे अपना कुछ टूल्स देता है बेचने के लिए, लेकिन ट्रॉय बर्ड के ऐसे हालत का फायदा उठाता है और कम दाम में उसे सारा सामान खरीद लेता है, साथ ही उसका जूता भी ले लेता है। और बर्ड दुकान से निकलता है काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर, क्योंकि आज भी वो कोई दांत बेच नहीं पाया। बर्ड ने जिस बूढ़ी औरत को मारा था उसकी एक रिलेटिव ऑड्री को देखते हैं, जो बूढ़ी औरत के घर आती है और उस बूढ़ी औरत को मरा हुआ पाती है। इसके बाद वो तुरंत अपने सिक्योरिटी को ऑर्डर देती है ढूंढने के लिए कि किसने ये किया है। इसके बाद बर्ड जाता है अपने पुराने दोस्त बिग जे से मिलने के लिए और उसे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे यूनियन से मिलना है, और वो उसे अपनी मजबूरी बताता है और बिग जे उसे मिलाने के लिए मान भी जाता है। बर्ड यूनियन के साथ पहले भी काम कर चुका है, लेकिन उसने यूनियन के काफी सारे नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उसे यूनियन से निकाल दिया गया था। यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के लोग वैम्पायर को मारते हैं और वैम्पायर को मारने के लिए उन्हें खूब पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वैम्पायर को मारने के लिए उन्हें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर नियम को तोड़ोगे तो तुम्हें यूनियन से निकाल दिया जाएगा। बिग जे बर्ड को लेकर यूनियन के मैनेजर रैल्फ से मिलाता है और मैनेजर और बर्ड की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और आखिर में मैनेजर ये फैसला करता है कि बर्ड को एक हफ्ते के लिए प्रोबेशन पर रहना होगा और वो जहाँ भी जाएगा उसके साथ यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, ये देखने के लिए कि कहीं बर्ड नियम तोड़ तो नहीं रहा। बर्ड को डे शिफ्ट में काम करना होगा, लेकिन हमें पता है कि वैम्पायर हमेशा रात में बाहर निकलते हैं खून चूसने के लिए, इसलिए बर्ड को अगर पैसे कमाने हैं तो उसे हार्ड वर्क करना होगा। देखा जाए तो रैल्फ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बर्ड यूनियन के लिए फिर से काम करे, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेठ से कहता है कि तुम बर्ड के साथ ही रहना, और अगर वो कोई भी नियम को तोड़ता है, कोई भी मिस्टेक करता है तो आकर मुझे बताना। काम के पहले दिन सेठ और बर्ड की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और दोनों की सोच भी बिल्कुल अलग है। बर्ड जहाँ सोचता है कि काम करने का कोई नियम नहीं होता, बस काम पूरा होना चाहिए, जबकि सेठ का मानना है कि काम करने के नियम होते हैं, और वो बर्ड को बताता है कि वैम्पायर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर, ह्यूबर, जुवेनाइल। वैम्पायर्स अकेले में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब वो एक साथ रहते हैं तो वो हायरार्की में रहना पसंद करते हैं, यानी कि कोई उनका बॉस होगा तो कोई उनके अंडर काम करेगा, और ये डिसाइड होता है उनकी उम्र से, और वो बस एक ही चीज से डरते हैं और वो है सूरज की रोशनी। बर्ड यहाँ आया है कुछ जुवेनाइल वैम्पायर को मारने के लिए,
लिए, क्योंकि उनके दांतों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और वो सेट को कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पर बैठो। आखिरकार एक जुवेनाइल वैम्पायर को वो ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तो वहीं सेट को रैल्फ का कॉल आता है, जो पूछता है अपडेट के बारे में। सेट बताता है कि बर्ड ने उसे कहा गाड़ी में बैठे रहने के लिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि अंदर जाओ, रिकॉर्ड करके बताओ कि बर्ड कहीं नियम तो नहीं तोड़ रहा। सेट अंदर जाता है और वो देखता है बर्ड को एक वैम्पायर से लड़ते हुए। ये देखकर सेट बहुत डर जाता है, लेकिन वो किसी तरह बर्ड को एक शॉटगन देता है और जैसे ही वैम्पायर मर जाता है बर्ड सेट पर हंसने लगता है, क्योंकि सेट ये सब देखकर उल्टी कर रहा होता है। यहाँ तक कि सेट इतना डर गया है कि वो अपना पैंट ही गीला कर देता है। पहले दिन के लिहाज से ये काबिले तारीफ है और पहले दिन हर कोई अपना पैंट गीला कर देता है, लेकिन वो उसे अपने गाड़ी के सीट पर बैठने नहीं देता। उसे पीछे रहने को कहता है ताकि वो अपना पैंट को सुखा पाए जो गीला हो गया है। अब बर्ड सेट को ड्रॉप करता है और उसे एक स्पेशल बॉडी वॉश देता है, जिससे वैम्पायर का गंध सेट के शरीर से निकल जाएगा। इससे होगा ये कि दूसरे वैम्पायर उसे सूंघते हुए सेट के पास नहीं आ पाएंगे। बर्ड उसके बाद उसे बहुत सारे टिप्स देता है कि वैम्पायर के सामने आने पर उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बर्ड अपनी गाड़ी के पास वापस लौटता है और नोट पैड देखता है, जहाँ सेट नोट कर रहा था कि उसने कौन सा रूल्स तोड़ा है। इस बीच ऑड्री बर्ड को ढूंढ रही होती है और वो बर्ड के सेंट को ट्रेस करते हुए ब्लैक मार्केट टूथ कलेक्टर ट्रॉय तक पहुंच जाती है और वो उसे धमकी देती है और कहती है कि सब कुछ बता देने के लिए कि बर्ड कहाँ है और वो कहाँ रहता है। ऑड्री उसे छोटा सा स्पीच भी देती है और बताती है कि वैम्पायर अपने फैंग्स के बिना नहीं रह सकते, यहाँ तक कि अगर वो अपना फैंग्स खो देते हैं तो वो उसे दोबारा से रीजेनरेट नहीं कर पाएंगे। और वो उसे दो रास्ता देती है, या तो वो ऑड्री को ज्वाइन कर ले और जिंदा रहे, और दूसरा ये है कि वो मर जाए। ट्रॉय ऑप्शन नंबर 2 चूज करता है। रात में बर्ड आखिरकार अपने घर पहुंचता है और वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपनी नई पड़ोसन से टकराता है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम हैदर है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और बर्ड उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट भी कर लेता है। बर्ड सेट को रास्ते से पिक करता है और उसे पूछता है नोट पैड के बारे में, जिसे देखकर सेट कहता है कि वो तो बस यूनियन के नियमों को फॉलो कर रहा था। लेकिन बर्ड सेट को समझाता है कि मैनेजर रैल्फ चाहता ही नहीं है कि बर्ड यूनियन के लिए फिर से काम करे, और वो सेट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ दिन दे दो, मुझे बस कुछ पैसे जुगाड़ करने हैं और ये सारी बातें तुम अपने नोटबुक में मत लिखना। सेट उसकी बात मान लेता है। दोनों जाते हैं ट्रॉय की दुकान में हथियार खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें हर जगह खून खून और ट्रॉय मरा हुआ मिलता है। ये देखकर सेट बर्ड से कहता है कि हमें ये यूनियन को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन बर्ड ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वो बस किसी तरह पैसा कमाना चाहता है और सेट उसे रिक्वेस्ट करते ही रहता है। इसके बाद बर्ड उसे कहता है कि अगर मंडे तक उसे यूनियन से पैसे नहीं मिलते हैं तो वो अपने परिवार को खो देगा। ये सुनकर सेट उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब जब रात में बर्ड अपने घर जाता है तो वो अपनी नई पड़ोसन हैदर के घर में कुछ लोगों को देखता है जो कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगले दिन बर्ड और सेट घर के बाहर होते हैं, जिसका पता उन्हें बिग जे से मिला है, और वहाँ उन्हें नजारियन ब्रदर्स मिलते हैं जो उन दोनों की गाड़ी के सामने ही रुकते हैं। नजारियन ब्रदर्स बहुत ही माहिर वैम्पायर हंटर्स हैं, जिन्होंने पूरे शहर का सफाया कर दिया है और वो अब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए। सभी दूसरे से बातें करते हैं और वो बर्ड के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। वो सभी एक साथ एक घर के अंदर जाएंगे जहाँ पहले सेट और बर्ड अकेले जाने वाले थे। बर्ड सेट को एक हथियार देता है और उसे समझा देता है कि वैम्पायर्स को मारते कैसे हैं। इसके बाद सभी मिलकर घर के अंदर जाते हैं और करीब 4 वैम्पायर्स को मार देते हैं। वो घर में इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि कहीं और वैम्पायर तो नहीं है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है ये घर तो असली में वैम्पायर का घोंसला है और हर जगह से वैम्पायर्स निकलने लगते हैं, दीवार से, छत से, और उन पर हमला करने लगते हैं। एक वैम्पायर सेट पर हमला करता है और वो अपनी गन की सेफ्टी हटा नहीं पाता और डर के मारे वो फिर से अपना पैंट गीला कर देता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए वैम्पायर से लड़ना पड़ता है। पर शुक्र है कि बर्ड उसकी जान बचाने आता है और वैम्पायर को मार देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सेट ने बहुत अजीब चीज नोटिस किया है कि अलग अलग तरह के वैम्पायर स्पीशीज एक साथ रह रहे थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ये नॉर्मल नहीं है। घर जाते वक्त सेट और बर्ड बात करते हैं और बर्ड सेट से कहता है कि असली काम तो वो करता है फील्ड में रहकर, वो असली खतरा उठाता है, जबकि सेट ऑफिस में रहकर कंप्यूटर में अकाउंट्स का काम करता है, जो काफी बोरिंग है। इसके बाद बर्ड पहुंचता अपनी बीवी के घर अपनी बेटी को पिक करने के लिए, क्योंकि आज पेज के एक फ्रेंड का बर्थडे है। अब बर्थडे पार्टी में बर्ड को एक फोन आता है, वो भी ऑड्री से, जो कहती है कि ट्रॉय आखिरी बार तुम्हारा नाम ले रहा था और वो मर गया। ऑड्री बर्ड को धमकी देती है कि वो उसे उसका परिवार छीन लेगी और ये कहकर वो फोन काट देती है।
फोन कट होने के बाद घर के बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें बर्ड दो लोग को दिखता है और उसमें से एक को वो पहचान लेता है जिससे वो अपने पड़ोसन के अपार्टमेंट में देखा था, जो हेदर से अजीब बातें कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर पार्टी से निकल जाता है। अपनी बेटी को वो सीट बेल्ट से बांध देता है, उसे हेडफोन पहनाता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है। ऑड्री बर्ड के पीछे अपने आदमी को भेजती है उसे मारने के लिए और वो बर्ड के गाड़ी का पीछा करते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए बर्ड गाड़ी को तेजी से भगाता है। इसके तुरंत बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे कहता है जल्दी से बैग पैक कर लेने के लिए और कहता है कि फिलहाल उसे कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है लेकिन रेडी रहना। पेज अपना गेम खत्म करके हेडफोन उतारती है जिसके बाद वो अपने पापा की मदद करती है बुरे लोगों को हराने में। इसके बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं देखते हैं कि ऑड्री ने जॉस को बंदी बना लिया है। कुछ लोग आकर पेज को भी पकड़ लेते हैं और वो बर्ड को मारते हैं। बर्ड अपनी बीवी को सब कुछ सच बताता है कि वो पूल क्लीनर का काम नहीं करता, वो असली में एक वैम्पायर हंटर है। ऑड्री ने सेट को काट लिया है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। धीरे धीरे वो वैम्पायर बन रहा होता है। ऑड्री पेज और जॉश को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उन दोनों को भी वैम्पायर में बदल दे। जैसे वो सब निकलते हैं वो बर्ड को उठाकर नीचे फेंक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। ऑड्री का प्लान ये था कि बर्ड के जागने से पहले सेट उसे काटकर वैम्पायर बना देगा, लेकिन किस्मत से वो पहले ही उठ जाता है और थोड़ी देर के बाद सेट को भी होश आता है और सेट कहता है कि उसे लगता है कि मैं अब वैम्पायर में बदलने वाला हूँ और वो बर्ड से माफी मांगता है और बर्ड सेट से पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, जिस पर सेट कहता है बहुत बुरा, क्योंकि मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खून में आग लग गई हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसलिए वो बर्ड की तरफ दौड़ता है उसका खून पीने के लिए, लेकिन बिना वक्त गवाए वो सेट का गला धड़ से अलग कर देता है और थोड़ी देर के बाद सेट फिर से जिंदा हो जाता है। वो अपना सिर उठाता है और अपने गले पर फिट कर लेता है। वो अब अपने खून के तलब को कंट्रोल में रख पाता है। इसके बाद दोनों निकलते हैं बर्ड के अपार्टमेंट के लिए ताकि वो प्लान बना पाए कि आखिर वो ऑड्री को हरा कैसे सकते हैं। अपार्टमेंट में वो हेदर से मिलते हैं और बर्ड उसे पूछता है कि वो है कौन, जिस पर वो कबूलती है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो बर्ड पर हमला नहीं करने वाली क्योंकि वो खुद को कंट्रोल कर सकती है और ऑड्री ने उसे वैम्पायर बनाया है। और हेदर यहाँ ये भी खुलासा करती है कि वो बूढ़ी औरत जिसे शुरुआत में बर्ड ने मारा था वो असली में ऑड्री की बेटी थी, जिसे ऑड्री ने वैम्पायर में बदल दिया था ताकि उसकी बेटी कभी मरे नहीं और जिंदा रहे। और हेदर बर्ड से कहती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है ऑड्री को हराने में। इसके बाद वो तीनों एक साथ वैम्पायर के अंडरग्राउंड कैंप में जाते हैं जहां ऑड्री पेज और जॉस को बंदी बनाकर रखी है। वो तीनों मिलकर वैम्पायर को मारने लगते हैं और उन्हें वहां बर्ड का सबसे अच्छा दोस्त बिग जे भी मिलता है जिसे सेट ने बुलाया था मदद के लिए। सेट और हेदर टनल के ऊपर वैम्पायर को मार रहे होते हैं तो वहीं बर्ड और बिग जे टनल में घुसते हैं पेज और जॉस को ढूंढने के लिए, लेकिन अफसोस बिग जे को एक वैम्पायर काट लेता है और वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है टनल के अंदर एक गेट को बंद करके जहां और भी वैम्पायर्स होते हैं। आखिरकार हेदर और सेठ बर्ड से मिलते हैं और वो ऑड्री के मेन सिक्योरिटी आदमी को भी मार डालते हैं। अब बर्ड को सिर्फ ऑड्री को हराना है, लेकिन लड़ाई करते वक्त वो देखता है कि ऑड्री वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है और वो आसानी से बर्ड का काम तमाम कर सकती है। लेकिन बर्ड भी एक वैम्पायर हंटर है और हंटर तो हंटर होता है। वो अपना पुराना इनविजिबल मेटल स्ट्रिंग यूज करता है और ऑड्री बिना देखे सीधा बर्ड की तरफ दौड़ती है जिससे उसका सिर धड़ से कट जाता है और वो मर जाती है। अब जीत हासिल करने के बाद वो सभी बाहर निकलते हैं और वहाँ रैल्फ आता है अपनी यूनियन टीम के साथ और चिल्लाने लगता है कि बर्ड का काम करने का तरीका बहुत ही गलत है, लेकिन उसका ही आदमी सेट अब बर्ड